1998 में कांग्रेस के अजीत जोगी ने चुनाव जीता। रायगढ़ सीट पर बीजेपी का कब्जा। छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद अब तक लोकसभा के लिए हुए 4 आम चुनाव में रायगढ़ संसदीय सीट पर बीजेपी का कब्जा है। इस सीट पर छत्तीसगढ़ बनने के बाद 2004 में लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें 2004, 2009, 2014 आम चुनाव में पहले विष्णुदेव साय रायगढ़ से सांसद चुने गए। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ बनने के पहले 1999 के चुनाव में बीजेपी के विष्णुदेव साय यहां से चुनाव जीते थे। मतलब आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री इस सीट पर अविभाजित मध्य प्रदेश के जानने से अब तक 4 बार सांसद बनने के साथ साथ केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री रह चुके हैं। विष्णुदेव साय के बाद इस सीट पर 2019 से अब तक में गोमती साय सांसद हैं। साथ ही इस बार वो पत्थलगांव विधानसभा से विधायक भी चुनी गई हैं। पिछले 3 चुनाव का ब्यौरा। रायगढ़ संसदीय क्षेत्र के लिए 2009 में हुए आम चुनाव में बीजेपी के विष्णुदेव साय और कांग्रेस के हृदय राम राठिया के बीच सीधा मुकाबला था, जिसमें साय को 47.44% वोट बैंक के साथ 4,43,948 वोट मिले थे और वो 55,848 वोट से चुनाव जीत गए थे। इसी तरह 2014 के आम चुनाव में फिर से बीजेपी की ओर से विष्णुदेव साय प्रत्याशी बनाए गए और इस बार उनका मुकाबला कांग्रेस की आरती सिंह से हुआ। इस चुनाव में भी विष्णुदेव साय ने 53.16% वोट शेयर के साथ कांग्रेस की आरती सिंह को 2,16,750 वोट के बड़े अंतर से चुनाव हरा दिया। अब बारी 2019 के आम चुनाव की थी। इस बार बीजेपी ने विष्णुदेव साय को बदलकर गोमती साय को अपना प्रत्याशी बनाया, जिनका मुकाबला कांग्रेस के लालजीत सिंह राठिया से था। इस चुनाव में बीजेपी की गोमती साय ने 48.76% वोट शेयर के साथ कांग्रेस प्रत्याशी को 66,027 वोट के बड़े अंतर से हरा दिया। इस तरह छत्तीसगढ़ बनने के बाद से अब तक कांग्रेस ने रायगढ़ सीट से जीत का स्वाद नहीं चखा और बीजेपी लगातार अजेय पारी खेल रही है। 2024 चुनाव में कौन है आमने सामने? चुनाव पर क्या है जनता की राय? यह तो रही रायगढ़ लोकसभा के इतिहास की बात। अब हम आपको रायगढ़ लोकसभा से 2024 लोकसभा चुनाव के लिए लड़ रहे प्रत्याशियों के बारे में बताते हैं। तो बिलासपुर लोकसभा में कांग्रेस और भाजपा की बात करें तो यहाँ भाजपा ने जहाँ इस सीट से राधेश्याम राठिया को टिकट दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने मेनका सिंह को मैदान में उतारा है। यहाँ के चुनावी समीकरण के बारे में रायगढ़ में रह रहे विधायक और साथ ही यहाँ रह रहे लोगों का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। जीत और हार यार ये तो बात की बात है, ठीक है। अभी कांग्रेस अभी तक प्रत्याशी ला नहीं पाया और बीजेपी खड़ा कर सकता, तो आने के बाद पता चलेगा कौन हार रहा है कौन जीत रहा है ना। और ज्यादा लक्षण तो बीजेपी तरफ ही दिख रहा है। अब आने वाला समय बताएगा क्या है। कांग्रेस पूरे देश में बैकफुट पर है। आप इस नाते कह सकते हैं कि हमारे लोकसभा रायगढ़ में भी इनके प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। जिन लोगों को कांग्रेस लड़ने के लिए सामने लाती है वो प्रत्याशी स्वयं ही लड़ने का इच्छा जाहिर न करते हुए अपना टिकट वापसी करने का भी कांग्रेस के अंदर में दौर चल रहा है। इसी कड़ी में लोकसभा रायगढ़ के अंदर भी कोई भी लड़ने को तैयार नहीं हो रहा है। कोई भी चेहरा भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लाइन में नहीं है। मोदी जी की एक बड़े चेहरा और सौम्य चेहरा राधेश्याम राठिया के सामने सभी फीके हैं। देखिए, मैं 29 वर्ष से सामाजिक जीवन जी रहा हूँ। मुझे छत्तीसगढ़ में कभी कोई ऐसा सांसद नहीं दिखा जो अपने कर्तव्य और दायित्व को जानता हो। आप अभी बहन जी के बारे में पूछ रहे हैं, तो बहन जी ने इसके पूर्व भी विष्णुदेव साय जी थे, वर्तमान में वो मुख्यमंत्री हैं। तो एक सांसद का जो कर्तव्य दायित्व होता है, उनके जो संवैधानिक अधिकार हैं, तो मेरे को अभी तक ऐसा कोई सांसद
छत्तीसगढ़ में फिलहाल नहीं दिखा जो अपने कर्तव्यों को जानता हो, समझता हो, संविधान को समझता हो। अब बीजेपी का ही है, नरेंद्र मोदी जी के उसमें मतलब उसके मार्फत में क्या है कि नरेंद्र मोदी जी देश के लिए बहुत कुछ कर रहा है, सुरक्षा के लिए मेन बात सुरक्षा है ना, सुरक्षा मेन बात है। और घोटाला में जो अभी बोल रहा है विरोधी पार्टी बोल रहा है कि उनका कुछ नहीं हो रहा है, ये हो रहा है। घोटाला में जो दिख रहा है जो चोर है वो तो चोर पकड़ा ही जा रहा है, सीधी सी बात है। आप भी बीजेपी के उसमें करो ना, क्लेम करो, उनको भी पकड़ाओ, ऐसा होना चाहिए मतलब कहने का। और लोकसभा के उसमें जो बीजेपी के नाम से जो हो रहा है वो कोई भी आ रहा हो, कोई भी प्रत्याशी आ रहा है, कैसा भी चेहरा हो, होना ही होना, उनको जीत होना ही होना। यही वर्तमान में भी जो सांसद महोदय हैं वो है गोमती साहब, जो कि उनका कार्यकाल हमें कुछ खास अच्छा नहीं लगा और हम चाह रहे हैं इस बार बदलाव की लहर हमारे इस क्षेत्र में दिख रही है, तो बदलाव की उम्मीद है। पूर्व सांसद जो हम लोग का था गोमती साहब आज तक इस साल क्षेत्र में तो दिखाई दिए नहीं। मोदी के दम, मोदी को देख के ही हम लोग वोट देते हैं। मोदी जो अच्छा काम कर रहा है इसलिए हम लोग वोट देते हैं। और वर्तमान में अभी जो हम लोग का सांसद प्रत्याशी राधेश्याम राठिया है वो क्षेत्रीय प्रत्याशी है और वो कार्य करेगा जैसे हम लोग को लग रहा है, इसलिए हम लोग राधेश्याम को वोट देने के लिए हम लोग तैयार हैं। पिछले 5 साल बीजेपी की सांसद रही यहाँ श्रीमती गोमती साहब जी, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उनका कभी यहाँ दर्शन भी नहीं हुआ, न कभी क्षेत्र का उस टाइप को हम लोग भ्रमण भी नहीं किए। और मुझे लगता है कि इस चुनाव में अभी जो सांसद चुनाव होगा उसमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है बीजेपी को। यहाँ पर माहौल के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि जैसा बीजेपी ने अपने सांसद घोषित कर दिया तो प्रत्याशी के रूप में उसका नाम आया, तो यहाँ का माहौल यही है कि इस दफे बीजेपी आना चाहिए। अब सत्ता तो बीजेपी की है, विधानसभा चुनाव में जीत गया है, बीजेपी की सत्ता चल रहा है। और मोदी सरकार ने जो काम कर रहा है वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। कि अब ये कोरोना में जो महामारी लग गया था और जहाँ व्यक्ति था उन पर रोक लगा दिया गया, बहुत अच्छी काम किया है। नहीं तो हमारा देश अभी इतने आदमी खत्म हो जाता है। और अभी उनका ही पलड़ा भारी है, वही जीतेगा। तो राधेश्याम राठिया को बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित किया है, वो कितने वोटों से जीत सकते हैं? राधेश्याम वो बहुमत से जीतेगा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए महिलाओं का वोट किस पार्टी को जाना चाहिए या आप लोगों को क्या लगता है कि किनको वोट करना चाहिए? देखिए, हम लोग को बीजेपी से जो वादा किया था सब महिलाओं को भी 1000 रुपये मिलेगा बोल के, और वो वादा पूरा किए हैं। तो हम सब महिलाओं का बनता है कि हम बीजेपी को ही वोट दें और उनको सरकार बनाएं। और हमारा विश्वास जीता है उन्होंने, तो हम तो उन्हीं को वोट देंगे। आज तक के देश में रही सरकार जितना महिला वर्ग को मजबूत बनाने में भाजपा ही आगे हुआ है और मोदी जी ही सब कुछ किए हैं, तो हम तो उन्हीं को देंगे। देखिए, हमारा तो अभी लोकसभा जो इलेक्शन हो रहा है ये प्रधानमंत्री के लिए हो रहा है और एक हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अलावा तो अभी ऐसा कोई नेता सामने नजर आता नहीं है। प्लस उनका जो वादे हैं वो भी वो पूरा धरातल में दिखता है। अभी मातृ वंदना योजना चालू किए, उनका तुरंत उसका रिस्पॉन्स दिखने लगा, पब्लिक उसके प्रति जागरूक है। और उसके बाद आपका कृषि का जो सम्मान निधि वो तो चालू ही है। इस तरह उनके कामकाज भी अच्छे हैं और ऐसा कोई उनका विपक्ष में तो मेरे को कोई नेता नजर आता नहीं है कि उस चरित्र का उतना अटल और देश के प्रति जो उनकी प्रेम और जो निष्ठा है वो शायद ही अभी कोई नेता उनके सामने है। लोकसभा का मद्देनजर अभी जो हमारे सारंगगढ़, बरनकेला, कुछ और खरसिया जो रायगढ़ है, हमारे जो क्षेत्र हैं, इसमें रुझान तो दूसरा टाइप पे चल रहा है। क्या लग रहा है आपको कि आगामी लोकसभा जो है वो रायगढ़ लोकसभा की बात अगर की जाए तो क्या रहेगा? रायगढ़ लोकसभा में तो भाजपा का अस्तित्व नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो क्षेत्र की जनता है, जो हमारे वर्ग के आदिवासी SC जो परिधान है, जब बना है 3 विधानसभा के लोग सदस्य बने, काम हमने नहीं किए, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस उधर का। इस प्रकार से बहुत स्थिति है गाँव में, घरों में, हर जनता करती है।
यहाँ का प्रतिनिधित्व नहीं हुई सारा किस मुद्दों को लेकर के भाजपा अभी चुनावी लोकसभा मैदान में उतरेगी? देखिए, भाजपा 3 मुद्दों को लेकर लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरेगी। एक सवाल आपको वास्तव में कांग्रेस वालों से करना चाहिए कि वो किन मुद्दों को लेकर नरेंद्र मोदी का मतलब मुकाबला उन लोग करेंगे। नरेंद्र मोदी की सरकार ने 10 वर्षों में जो विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है और उस जन कल्याणकारी योजनाओं का नतीजा भी अपने को देखने को मिल रहा है। उससे आम जो मतदाता हैं, देश के नागरिक हैं, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर उनको पूर्ण विश्वास है और न केवल उनका मतलब सामाजिक सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है मोदी जी के द्वारा, बल्कि देश की सुरक्षा, देश की सम्मान और हर क्षेत्र में आज भारत मोदी जी के नेतृत्व में अग्रणी हुआ है। तो ये सवाल कांग्रेस वालों से पूछना चाहिए कि वो किन मुद्दों को लेकर के मोदी जी का सामना करेंगे। मेरा वोट उसी को जाएगा जो देश के विकास के लिए कुछ सोचेगा या कुछ करेगा और हमारे क्षेत्र के लिए कुछ विकास सोचेगा। हमारा सबका वोट उसी को जाएगा और मैं उसी को वोट दूंगा। क्या लगता है, किन कारणों से आप लग रहा है कि भाजपा को आप वोट देंगे? क्या लग रहा है कि भाजपा की क्या कार्यप्रणाली रही है? मोदी की गारंटी सबसे बेहतर है। एक नेतृत्व की बात है, राजनीति की बात है, जिसमें एक परिपक्व बुद्धि वाले नेता को हम नेतृत्व के लिए सौंपना चाहेंगे और उसमें अभी तक मोदी जी को समस्त लोगों ने अच्छा ही पाया है, जहाँ पर महिला, किसान और आम पब्लिक। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में लोकप्रिय आदिवासी नेता राधेश्याम राठिया जी को प्रत्याशी बनाया है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सोच के विचार का टिकट देती है और उसके हिसाब से काम प्रारंभ करती है। आज पार्टी घोषित होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का पूरे लोकसभा क्षेत्र के प्रत्येक मंडलों तक संगठन की रचना है। भाजपा की प्रवास हो चुका है, आम जनता से भी संपर्क का प्रारंभ हो गया है। गाँव में लगातार जहाँ भी जा रहे हैं प्रत्याशी को जो रिस्पांस मिल रहा है, जो जन समर्थन मिल रहा है, उससे ऐसा महसूस होता है कि भारतीय जनता पार्टी को लोग तय कर रखा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को इस क्षेत्र से निश्चित करना है। जी, भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने समय से पहले ही लोकसभा रायगढ़ का प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। सरल, सहज और सौम्य चेहरा को राठिया समुदाय के व्यक्ति को, सम्मानीय राधेश्याम राठिया जी को, जो धर्मजयगढ़ विधानसभा के प्रत्याशी हैं, और पूरे लोकसभा में इन्होंने समय से पहले ही एक बार संपर्क कर चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकर्ता, पूरी टीम, पूरे लोकसभा क्षेत्र की ऊर्जा से लबरेज है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने अभी लगातार, आप सबने देखे होंगे, 100 दिन के अंदर में जिन जिन घोषणाओं को वो एजेंडा के माध्यम से चुनाव के में आकर उन्होंने जो घोषणा किया था भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, उन सभी घोषणाओं को अप्रत्याशित रूप से पूर्ण कर दिया गया है। इन सभी विषयों को लेकर के हम बूथ के अंदर में जा रहे हैं। पूरे लोकसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता बूथों के अंदर में लगातार बैठकों का दौर चला रहे हैं। मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजनाओं को जो धरातल में दिख रही है, उन सब को लेकर के सब जा रहे हैं। उसका लाभ मिलने वाला है, ये एक बड़ी तैयारी है और आने वाले दिनों में हम 3 लाख से अधिक मतों से इस लोकसभा को जीतने वाले हैं। अभी पूरे क्षेत्र में लोकसभा चुनाव को लेकर के हमारी तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही है। मंडल से लेकर के हम लोग अभी शक्ति केंद्र स्तर तक बैठकों का दौर चल रहा है। दीवार लेखन और झंडा, प्रत्येक घरों में झंडा लग जाए, दीवार लेखन का काम से लेकर के सारा काम बहुत तेज गति से चल रहा है। क्योंकि ये राठिया प्रत्याशी पहली बार मिला है इस क्षेत्र में, तो एक अलग उत्साह है इस क्षेत्र में। और राधेश्याम राठिया जी प्रारंभ से ही अविभाजित रायगढ़ जिला, जिसमें जसपुर और सारंगढ़ आता है, सब मिला करके वो प्रारंभ से ही, पहले से ही जिला पंचायत के सदस्य रहे हैं। काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं, लोगों के बीच में जनता की समस्याओं के साथ जूझते रहे हैं। लोकप्रिय प्रत्याशी मिलने के कारण लोकसभा में इस बार हमको बहुत ज़्यादा बढ़त मिलने की संभावना हमको है और हमारे कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। ये सब चीज़ देखने के लिए मिल रहा है। धर्मजयगढ़ विधानसभा कांग्रेस का गढ़ है और राधेश्याम राठिया जी धर्मजयगढ़ से प्रत्याशी है, तो इस स्थिति में क्या रणनीति रहेगी धर्मजयगढ़ विधानसभा के लिए? देखिए अग्रवाल जी, गढ़ की कोई बात नहीं है। इसके पहले भी हम लोग 2 बार माननीय ओम प्रकाश राठिया जी को हम लोग यहाँ से बहुत अधिक वोटों से जीता करके हम लोग यहाँ विधायक बनाए हैं उनको। गढ़ की कोई बात नहीं है। हमारे कार्यकर्ता भी तन मन से जुट गए हैं एकजुटता के साथ। निश्चित रूप से अभी हम इस
जो लगातार 3 बार लालजी राठिया जी यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं, इस गढ़ को तोड़ेंगे और ऐतिहासिक बढ़त की ओर हम लोग जाने वाले हैं। दक्षिण पूर्वी रेल लाइन पर बिलासपुर संभागीय मुख्यालय से 133 किलोमीटर और राजधानी रायपुर से 253 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह नगर उड़ीसा और बिहार प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, नदी, नाले, पर्वत श्रृंखला और पुरातात्विक संपदाओं से पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। रायगढ़ जिले का निर्माण 1 जनवरी 1947 को ईस्टर्न स्टेट्स एजेंसी के पूर्व 5 रियासतों क्रमशः रायगढ़, सारंगढ़, जशपुर, उदयपुर और शक्ति को मिलाकर किया गया था। रायगढ़ से हमारे संवाददाता नीरज बिस्वाल और प्रशांत प्रधान सारंगढ़ की खास रिपोर्ट।